जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक लेख को लेकर, जिसको लिखा है हमारे पूज्य सद्गुरुदेव युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर श्री राम किंकर जी उपाध्याय ने। और इस लेख का शीर्षक है तुलसी साहित्य और वर्तमान युग। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज जिस युग में जी रहे हैं वह गति का युग है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र परस्पर संघर्षरत हैं। प्रगति की इस दौड़ में किसी युग में यह संघर्ष ना रहा हो ऐसा कहना संभव नहीं है, पर मात्रा का भेद तो है ही। आज व्यक्ति अपने में वैसा स्वतंत्र नहीं है जैसा कि विज्ञान की प्रगति से पूर्व था। परतंत्रता का अनुभव तो व्यक्ति की चेतना में तब भी रहा ही होगा। उसी से मुक्ति पाने के लिए उसने विज्ञान की दिशा में क्रमशः पग बढ़ाया होगा। पर उस परतंत्रता में और इसमें एक पार्थक्य है। वह परतंत्रता थी प्रकृति की। प्रकृति कृपामयी है, पर साथ ही उसका कोप भी कम उग्र नहीं। व्यक्ति प्रकृति की कृपा पर आश्रित नहीं रहना चाहता। यह उसे अपने स्वाभिमान के विरुद्ध प्रतीत हुआ। उसने प्रकृति पर अधिकार करने का निश्चय किया। उसने एक सीमा तक उसमें सफलता भी प्राप्त की। कहा जा सकता है कि प्रकृति से उसका संघर्ष अब भी चल रहा है। प्रकृति के विरुद्ध उस संघर्ष का साधन है विज्ञान। विज्ञान ने उसे इस परतंत्रता से मुक्ति दिलाई, अतः व्यक्ति ने उसका जय घोष किया। यह स्वाभाविक भी था, पर प्रश्न तो यह शेष ही है कि व्यक्ति स्वतंत्र हुआ या प्रकृति की परतंत्रता से मुक्त होकर विज्ञान के बंधन में बंध गया। मेरी अपनी दृष्टि में उसकी परतंत्रता कुछ बढ़ी ही है। यह बात और है कि व्यक्ति बदलाव में कुछ संतोष अनुभव करे या यह सोचकर गर्व करे कि प्रकृति के किन अभिशापों से हम मुक्त हो चुके हैं, या यह कि हम आगे कौन सी सफलताएं पाने वाले हैं। पर वर्तमान स्थिति क्या है? विज्ञान ने जिस सुख सुविधा की सामग्रियों का सृजन किया है, उनके लिए व्यक्ति को केवल कर्म ही नहीं करना है, अपितु इतनी तीव्र गति से कर्म करना पड़ता है कि यह प्रश्न उठता है कि व्यक्ति के लिए कर्म है या कर्म के लिए व्यक्ति। विज्ञान की गति तीव्र है और उसने सुख की परिभाषा को बाह्य सुविधा के उपकरणों के साथ संबद्ध कर दिया है। अब जब तक सुविधा की एक वस्तु व्यक्ति उपलब्ध करता है और स्वयं को सुखी मानना चाहता है कि पड़ोसी के घर में या किसी पत्रिका के विज्ञापन स्तंभ से उसे विज्ञान के नए उपकरणों का पता चल जाता है और फिर उसे एक अभाव घेर लेता है। पुनः दौड़ प्रारंभ होती है, पर विज्ञान के यांत्रिक चरणों के साथ होड़ ले पाना सरल नहीं है। अतः सामग्री की विपुलता भी उसे वह सुख नहीं दे पाती और प्रतिक्षण आपाधापी चलती रहती है। दूसरी ओर व्यक्ति को अनपेक्षित रूप से स्वयं को सबके साथ संबद्ध कर देना पड़ता है। अब वस्तु का उत्पादन हो या उपभोग की सामग्री, हम सारे विश्व के साथ बलात् बांध दिए गए हैं। इससे सामीप्य और एकता का लाभ मिल सकता था, पर एक साथ व्यक्ति विरोधाभास से ग्रस्त है कि वह अत्यंत निकट होते हुए भी परस्पर अविश्वास की भावना से पीड़ित है। उसका सामीप्य प्रेम के लिए ना होकर संघर्ष के लिए है। अतः एक ओर तो वह भीड़ भाड़ से घिरा हुआ है और दूसरी ओर अकेलेपन की अनुभूति भी उसे व्यथित बनाए रखती है। तीसरी बड़ी समस्या है
विज्ञान की प्रगति की। विज्ञान ने सृजन और संरक्षण की अपेक्षा संहारक अस्त्रों के निर्माण की दिशा में इतनी अधिक प्रगति की है कि यह प्रश्न आज सभी के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर रहा है। विज्ञान के सृजन और संहार में कोई संतुलन ही नहीं रह गया है। लगता है कहीं विज्ञान भस्मासुर की ही भांति अपने वरदानों को अभिशाप बनाकर अपने ही विनाश का कारण न बने। भारत के सामने सबसे कठिन समस्या है उसकी अपनी सुरक्षा की। आज तक उसने जिस शांति नीति का प्रतिपादन किया है, अणु विस्फोटों की निंदा की है, उसका क्या बनेगा? यह भी एक प्रश्न है। सत्य क्या है? क्रमशः जनमत उसके निर्माण के पक्ष में होता जा रहा है और नेतृत्व भी बड़ी तीव्रता से उस अनुभूति के निकट पहुंच रहा है। यदि उसके सामने कई और आर्थिक समस्याएं न होती तो शायद वह भी विस्फोट करना आवश्यक मानता, पर आज नहीं तो कल उसे अणु परीक्षण करना ही होगा, भले ही कुछ भी परिणाम क्यों न हो। यह नदी की वेगवती धारा है जिसमें व्यक्ति ही नहीं सारा राष्ट्र भी बहने को बाध्य है। अतः यह निसंकोच कहा जा सकता है कि विज्ञान ने प्रकृति की परतंत्रता से मुक्ति देकर हमें स्वयं की वेगवती धारा में ढकेल दिया है, जहाँ गति का बोध तो हो रहा है पर संतुलन का अभाव है। कुछ लोग विचार से घबराते हैं। उनका आरोप है भारतवासी सोचता अधिक है, काम कम करता है। विदेशों से लौटकर वहाँ की प्रगति से प्रभावित अनेक लोग विदेशियों से हमारी तुलना करते हुए हमें हीन सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। उन्हें हमारे पिछड़ेपन और हमारी दुर्बलता सबके मूल में यह विचार की अधिकता ही दिखाई देती है। यद्यपि अधिकांश लोगों की अकर्मण्यता का इससे कोई संबंध नहीं। हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि अधिक विचार के भी कुछ दोष हैं। इससे प्रगति की तीव्रता में अवरोध आता है, पर विचार के विरुद्ध और गति के पक्ष में यह अंतिम सत्य नहीं है। हिंदू संस्कृति विचार के देवता गणेश को स्थूल और लंबोदर स्वीकार करती है और उनके वाहन के रूप में मूषक यानी कि चूहा की स्वीकृति से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि स्थूलता और मूषक दोनों ही तीव्र गति के प्रतीक नहीं हैं, फिर भी प्रथम पूज्य वे ही हैं। इसका तात्पर्य है कि विचारक कभी भी अंधी गति की होड़ में भाग नहीं ले सकता, पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि विचार और कर्म परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। वे परस्पर पूरक बनकर आवें, यही लोक कल्याण का सही मार्ग है। इसलिए जब प्रथम पूजा के अधिकार का प्रश्न आया तो भगवान शिव के द्वारा घोषित किया जाता है कि सर्वप्रथम विश्व की परिक्रमा में सफलता प्राप्त करने वाला ही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। उस समय सभी देवताओं के साथ होड़ में गणेश जी भी भाग लेते हैं। यद्यपि अन्य देवताओं की तुलना में उनका वाहन अतीव मंथर गति वाला था। उनकी दृष्टि में कर्म केवल इस दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिए कि वह हमें अग्र पूजा का अधिकारी बना दे। उनकी मान्यता में विश्व भ्रमण भी एक महान कार्य है। आगे चलकर इस होड़ में भाग लेने वाले देवताओं ने जब सामने से देवर्षि नारद को आते देखा तो उन्हें यह भय लगने लगा कि कहीं देवर्षि मार्ग में रोककर सत्संग करके वार्तालाप में समय न गंवा दें और हम दौड़ में पीछे न रह जाएं। अतः देवताओं ने नारद को अनदेखा ही कर दिया।
गणेश तो इस यात्रा में अन्य देवताओं से न जाने कितने पीछे थे, पर फिर भी जब उन्होंने देवर्षि को आते देखा तो प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा मेरी यात्रा सार्थक हुई, संत दर्शन हुआ। सत्पुरुषों का सामीप्य और उनकी वाणी जीवन को धन्य बनाती है। अतः उन्होंने उतरकर देवर्षि को प्रणाम किया। अन्य देवताओं की मान्यता रजोगुणी समाज और व्यक्ति की धारणा के अनुकूल है, जो कर्म को ही सब कुछ मानता है। सत्संग या आध्यात्मिक विचारधारा को अपनी प्रगति में बाधक मानता है, किंतु हमारी संस्कृति गणेश को ही विवेक का देवता मानती है। महर्षि नारद द्वारा गणेश जी से इस आपाधापी और दौड़ का कारण पूछे जाने पर जब गणेश जी ने कहा कि समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा में जो प्रथम आवेगा उसको भगवान शंकर प्रथम पूजा का स्थान देंगे, तब महर्षि नारद गणेश जी के विवेक, कर्म के प्रति निष्ठा और अचल विश्वास से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि गणेश जी मूषक की सवारी के आधार पर विजय की कल्पना से परिक्रमा करने चले। यह तो कोई अविवेकी भी नहीं सोच सकता, और गणेश जी तो साक्षात विवेक की मूर्ति हैं। देवर्षि नारद समझ गए कि प्रथम पूजा का वास्तविक अधिकारी तो गणेश जी को होना चाहिए, और उन्होंने गणेश जी से कहा कि समस्त ब्रह्मांड का मूल तो केवल मात्र राम नाम ही है। आप राम नाम लिखकर यदि उसी की परिक्रमा कर ले तो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। बीज में ही तो वृक्ष छिपा होता है। गणेश जी में विश्वास और विवेक की पराकाष्ठा थी, और उन्होंने देवताओं की तरह नारद जी के द्वारा दिए गए उपदेश पर किंचित अविश्वास न करते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ वही किया, और वे प्रथम पूजा के अधिकारी हुए। उन्हें ही देवर्षि की बताई गई पद्धति से प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ। हम गति का समर्थन करते हैं, पर वह गति संतुलित होनी चाहिए। विज्ञान ने जीवन में दो दिशाओं में असंतुलन उत्पन्न किया है। उसने विकास की अपेक्षा संहार की दिशा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, और दूसरी ओर मानव मन उन्नत होने के स्थान पर पारस्परिक भय, ईर्ष्या और अविश्वास की भावनाओं से और भी आक्रांत हो गया है। यदि विज्ञान की अनियंत्रित गति में संतुलन उत्पन्न करना है तो मानव मन को भी समुन्नत बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए, और यह कार्य भौतिक विज्ञान का न होकर आध्यात्म विज्ञान का है। कुछ लोग अपनी नकारात्मक और खंडनात्मक प्रवृत्ति के कारण धर्म और अध्यात्म की असफलताओं का बहुत बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख करते रहते हैं। संसार के सारे संघर्षों, कुरूपताओं और विकृतियों के पीछे उन्हें धर्म का ही हाथ दिखाई देता है। यह धर्म और अध्यात्म का एक अखबारी विश्लेषण है। किसी दैनिक पत्र को उठाकर पढ़ें, उसे पढ़कर उस देश या समाज के विषय में क्या धारणा बनती है। हत्या, बलात्कार, डाका, चोरी, युद्ध, यही तो समाचार बनते हैं। यदि उसी को यथार्थ का पूर्ण चित्र मान लें तो मन में कैसी विभीषिका उत्पन्न होगी। सत्य उससे सर्वथा भिन्न होता है। करोड़ों व्यक्ति उसी दिन हर्ष उल्लास में डूबे हुए आनंद का जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं, पर उन्हें ना तो समाचार माना जाता है और ना उनका उल्लेख ही संभव है। इसी तरह से धर्म और अध्यात्म ने कितनों को आश्वस्त किया, उन्हें नया जीवन दिया, उन्हें संघर्ष से रोका,
उन्हें सर्वस्व समर्पण कर देने एवं सब कुछ प्राप्त कर लेने की प्रेरणा दी, स्वयं को बलिदान कर देने की प्रेरणा दी। इन सारे सूत्रों को झुठलाकर केवल दंगों या युद्ध के दृष्टांत देकर उनकी असफलताओं का ढोल पीटना केवल दुराग्रह पूर्ण प्रवृत्ति का परिणाम है। कोई औषधि ऐसी नहीं है जो पूर्ण हो, फिर भी रोग होने पर औषधियाँ दी ही जाती हैं। पर उस गायक को क्या कहें जो पर उस गणक को क्या कहें जो केवल उन लोगों की गणना करे जो औषधि सेवन के पश्चात भी मृत्यु के ग्रास बने और फिर उसी गणना को तथ्य के रूप में रखता हुआ अन्य रोगियों से भी औषधि ना लेने का अनुरोध करे। कुछ लोगों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि धर्म और आध्यात्म स्वतंत्र चिंतन के विरोधी हैं। श्रद्धा और विश्वास को महत्वपूर्ण मानना विचार स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध लगाने जैसा है। हमें किसी धर्म ग्रंथ, महापुरुष तथा कथित अवतार से प्रेरणा लेने की बात कहना पराश्रित बना देने जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है और उसका स्वतंत्र विकास होना चाहिए। राम के चरित्र की प्रेरणा से वस्तुतः कोई राम नहीं बन सकता। हाँ, रामलीला का राम अवश्य बन सकता है। यह सारी तर्क प्रणाली वाक्यों में बड़ी ही सुलझी और उत्तेजक होते हुए भी केवल वाक्यों का इंद्रजाल छोड़कर और कुछ नहीं है। स्वतंत्रता की तीव्र अभिप्सा होते हुए भी हमें इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए, पूर्ण स्वातंत्र्य जैसी कोई वस्तु संभव नहीं है। हो सकता है कि अतीत के बहुत सारे कुसंस्कार हम में बैठ जाते हों, पर सारा शोध ज्ञान विज्ञान हमें अतीत से ही तो मिलता है। साधारण व्यक्ति सदा ही दूसरे महापुरुषों के चिंतन का अनुगमन करता हुआ लाभ उठाता है। फिर भी स्वतंत्र चिंतन का मार्ग समाप्त नहीं हो जाता। एक औषधि का आविष्कारक भी चिकित्सक है और उन्हीं औषधियों के द्वारा रोगी की चिकित्सा करने वाला भी डॉक्टर है। अब प्रत्येक डॉक्टर से यह आशा करना कि वह दूसरों की खोज पर विश्वास ना करके स्वयं ही औषधि की नई खोज करे, स्वतंत्र चिंतन के नाम पर सर्वथा असंभव और अव्यावहारिक तर्क प्रस्तुत करता है। फिर डॉक्टर ही क्यों, रोगी ही एक चिकित्सक पर विश्वास क्यों करे? उसे स्वयं ही अपनी चिकित्सा प्रणाली पर चलना चाहिए। तब तर्क केवल तर्क के लिए रह जाएगा। चेतना पागलपन का पर्याय बन जाएगी। हम सारे अतीत और वर्तमान समाज के अंग हैं। आदान प्रदान हमारी प्रकृति है, हम उसे नकार नहीं सकते। श्रद्धा और विश्वास भी मनुष्य की आवश्यकता है, बाध्यता है। वस्तुतः इनके निषेध का उद्देश्य श्रद्धा विश्वास का निषेध न होकर छद्म रूप में अन्यत्र से श्रद्धा और विश्वास को हटाकर स्वतंत्र चेतना के पैगंबर के रूप में उनके स्थान पर स्वयं को स्थापित करना होता है। गीता, रामायण, कुरान, बाइबल पढ़कर क्या होगा? ये पुस्तकें हमें बांधती हैं कहकर उनके समर्थन में लेख लिखे जाते हैं और उन्हें पढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। पुस्तक जहाँ की तहाँ है, केवल विज्ञापन पद्धति बदल गई। कुरान पुराण की जगह इन विचारकों के ग्रंथ आधम के। तुलसीदास की एक विलक्षणता यह भी है कि जहाँ अन्य लोग मौलिक विचार और मौलिक कृति का दावा करते हैं, वहाँ वे स्वयं को कृतिकार भी न मानकर मात्र अनुवादक मानते हैं। उनकी दृष्टि में मानस के आदि प्रणेता भगवान शिव हैं, जिसे
उन्होंने अवसर पाकर पार्वती को सुनाया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाखा। शंकर और उमा को वे मूर्तिमान श्रद्धा और विश्वास के रूप में देखते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। गणेश इन्हीं पार्वती और शंकर के पुत्र हैं, जिन्हें हम बुद्धि और विचार का देवता मानते हैं। तुलसीदास की दृष्टि में इनका गौरव असाधारण है। गणेश प्रथम पूज्य हैं और इसी परंपरा को स्वीकार करते हुए मानस में भी इनकी वंदना सबसे पहले की जाती है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसी परिवार के चौथे सदस्य हैं स्वामी कार्तिक षडानन, जो देवताओं के महान सेनापति हैं। ये भी शिव पार्वती के पुत्र हैं। तब जन्मेऊ षटवदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। इस तरह एक ही परिवार में श्रद्धा, विश्वास, विचार और पुरुषार्थ का समन्वय तुलसी को अभीष्ट है। यही पूर्ण हिंदू सनातन संस्कृति है। तुलसी ने जो रामचरित्र हमें दिया है, वह अनेक दृष्टियों से हमारा प्रेरक है। भले ही उसे पढ़कर हम पूरी तरह भगवान राम जैसे ना बन सकें, पर यह क्यों मान लिया जाए कि उनके कुछ सद्गुण हम में नहीं आ सकते हैं। राम भक्ति ने लाखों व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तित किया है। स्वयं तुलसी भी राम भक्ति की ही देन है। उन्होंने जिस भक्ति और आध्यात्म के द्वारा स्वयं को आश्वस्त पाया, वही उन्होंने समाज को दिया है। उनकी पूर्ण समाज संबंधी धारणा राम राज्य के वर्णन में निहित है। तुलसी और उनके मानस पर बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। समालोचनात्मक ग्रंथों की संख्या भी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। गोस्वामी जी की कृतियों की समीक्षा अनेक दृष्टियों से की गई है, फिर भी उन पर अभी और शोध की आवश्यकता है। तुलसी अध्ययन की दो धाराएं प्रवाहित होती रही हैं, जो उनके दो रूपों की परिचायक हैं। साहित्य और धर्म ग्रंथ दोनों ही रूपों में मानस की प्रतिष्ठा है। अतः एक धारा साहित्यिकों की है, जिन्होंने तुलसी पर आधुनिक समालोचना पद्धति से विचार किया है। दूसरी धारा मानस के वक्ताओं द्वारा प्रवचन के रूप में प्रवाहित होती रही है। मानस की धारा बहुत प्राचीन है। इस शैली में श्रद्धा भक्ति की प्रधानता है। इस परंपरा में अनेक ऐसे उत्कृष्ट वक्ता हुए हैं, जिन्होंने गोस्वामी जी के काव्य में निहित विशेषताओं और उनकी भक्ति भावना का बड़ा ही मधुर शैली में प्रतिपादन करते हुए जनमानस को रस से आप्लावित कर दिया। कुछ उनमें से ऐसे भी हुए जिन्होंने चिंतन की नई दिशाएं दी और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। आज जन समाज में मानस के प्रचार का श्रेय इन्हीं वक्ताओं का है। साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन का परिणाम हुआ विश्वविद्यालयों में मानस और तुलसी साहित्य पर शोध कार्य। परिणाम स्वरूप जनमानस ही नहीं, विद्वानों को भी मानस के गौरव का ज्ञान हुआ। इस दिशा में सर्वोत्कृष्ट कार्य हुआ। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा उनके विचारों से सहमत होना या न होना एक पृथक बात है, पर तुलसी के प्रति इससे भक्ति भावना बढ़ी और अनेक विद्वानों ने शोध ग्रंथ लिखकर समालोचना का मार्ग प्रशस्त किया।
इस प्रकार यह लेख पूर्ण होता है और मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि महाराज जी की कथा और उनकी पुस्तकों से जो भी हमें ज्ञान मिलता है, उसके अलावा जो उनके ये छोटे छोटे लेख हैं, उससे हमें एक भिन्न नई स्वतंत्र दृष्टि भी कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड फॉर्म में देखने को मिलती है। क्योंकि बड़े प्रवचन और पुस्तकों, ग्रंथों में हमें खुद सोचना पड़ेगा कि इसकी जिस्ट या समरी क्या है, लेकिन इन छोटे लेखों में महाराज जी बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताते हैं, तो ये ग्रहण करने में सभी के लिए बहुत सरल है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।